अब हम लोग रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। सतलुज आश्रम सोजत के अंदर ही रक्तदान का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। देखने को मिलता है कि देश में कई बार ऐसा हो जाता है कि जरूरत पड़ने पर लोगों को खून के लिए, रक्त के लिए दर भटकना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनको खून नहीं मिलता है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज ने रक्तदान के लिए भी एक अनूठी मुहिम चलाई है, जिनमें उनके जो अनुयायी हैं वे उमड़ कर भाग ले रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं सतलुज आश्रम सोजत में उपस्थित हमारे संवाददाता सावर जी से। सावर जी, बताइए कि किस तरह से वहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। जी, हम पहुंच चुके हैं सतलुज आश्रम सोजत में और यहाँ पे हम खड़े हैं रक्तदान जो कैंप है उसके बाहर की तरफ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक 7 सितंबर 2024। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की काफी अच्छी खासी जो भीड़ है वो देख सकते हैं। देखिए आप पीछे काफी सारे लोग यहाँ पे रक्तदान को लेकर बड़े एक्टिव हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा भी नंबर रक्तदान के लिए आए और अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं उसी जगह पे जहाँ पे लाइन लगी हुई है लोगों की रक्तदान के लिए। ये सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक बार किसी से जानते हैं कि आखिर क्यों इनके अंदर इतनी प्रेरणा है। नमस्कार जी। जी सर। ये बताइए, आप लोग जो यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं क्यों खड़े हैं यहाँ पे? सर हम लोग ब्लड डोनेट के लिए लाइन लगाए हुए हैं। जी। ये प्रेरणा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से मिली है कि हमारे ब्लड डोनेट करने से किसी व्यक्ति का जान बचाया जा सके, इसलिए हम लोग लाइन लगा खड़े हैं। किसी तरह का आपको कोई इसके अंदर कोई इंटरेस्ट, कुछ प्रलोभन कुछ है दिया गया या आप वैसे ही कर रहे हैं? हमारे गुरु जी के ज्ञान के द्वारा हम लोग को प्रेरणा मिली है। तो आप देख सकते हैं। देखिए मैं जी बिल्कुल इन लोगों से और जानेंगे आगे जाके कि कैसे इन लोगों को प्रेरणा मिल रही है। और यहाँ पे आप देखिए इधर भी काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जो अंदर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे यहाँ पे। तो इनके अंदर एक अजब गजब सा उत्साह भी है और ये लोग यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बैठ के। तो ये आप लोगों के इनके हाथों में कुछ टोकन लगे हुए हैं, कुछ स्लिप लगी हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये आपके हाथ में जो पर्ची लगी हुई है किस चीज की है? ये रक्तदान के लिए लगी हुई है। तो आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? जी 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 जी। आप बताइए, आपके हाथ में अभी कोई टोकन नहीं लगा है? नहीं, अभी मैं वेटिंग में बैठा हूँ सर, है ना, ब्लड डोनेशन के लिए वेटिंग में बैठा हूँ। तो जो ब्लड डोनेशन आप करने के लिए आए हैं, कहाँ से प्रेरणा मिल रही है आपको? ये देखो हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि ब्लड डोन लिखा भी हुआ है वहाँ पे, रक्तदान आयोजन उद्देश्य, और रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन को महा डोनेशन बताया है ना। तो परमात्मा कुछ ना कुछ प्रेरणा करते हैं कि अपने वजह से कोई अच्छा काम हो रहा है, जैसे लोगों की जिंदगियां बच रही है। तो इस वजह से ना हमें थोड़ी उत्साह होती है कि नहीं, परमात्मा अच्छा काम, मतलब हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज है ना, हमें बता रहे हैं कि ऐसा अच्छा काम करना चाहिए, तो हम थोड़ी उत्साह होती है। तो जन कल्याण के कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज इनको प्रेरित कर रहे हैं। और आप देखिए काफी लोग हैं जो यहाँ पे आके बैठ चुके हैं और इनका रजिस्ट्रेशन हम एक बार जानते हैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनसे की प्रोसेस क्या है इनकी। नमस्कार सर। नमस्ते जी सर। सर एक बार बताइए, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इनका क्या प्रोसेस है, कैसे इनको मैनेज कर रहे हैं आप लोग? जैसे सर इनका पहले इनकी वजन सारा इनका पूछा जा रहा है, कैसा कितना वजन है, पहले क्या बीमारी नहीं है, दवाई, वेट, इनके हिसाब से फिर इनका किया जा रहा है। क्या क्या है एक बार आप थोड़ा सा हमें बताइएंगे कि क्या रूल्स हैं या क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट है ब्लड डोनेशन करने के लिए? पहले तो इनका एचबी चेक किया जाता है, उसके बाद में इनका वजन के बाद में इनका जैसे कोई फिलअप बीमारी नहीं है या फिर ऑपरेशन हो नहीं रखा या कोई रेगुलर कोई बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज, कुछ बीपी की टेबलेट नहीं चल रही, इस प्रकार से इनका सारा एक बार चेकअप किया जाता है। उसके बाद में फिर इनको आगे सेलेक्ट किया जाता है ब्लड के लिए, जिससे कि आगे अपन किसी दूसरे को डोनेट करें तो उसे कोई भविष्य में दिक्कत ना हो। तो क्या इसमें कोई गैप भी मेंटेन करना होता है या कोई भी कितनी भी बार ब्लड डोनेशन कर सकता है? नहीं सर, इसमें 6 महीने के अंतराल में करना पड़ता है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ब्लड डोनेशन की, वो भी यहाँ पे लोगों को पूछी जा रही है, उसका भी उसको फॉलो किया जा रहा है, रूल्स को भी फॉलो किया जा रहा है। आप आगे देखेंगे यहाँ पे ये लोग भी शायद बैठे हैं, तो एक बार पूछ लेते हैं इनसे भी। सर आप लोग क्या ब्लड डोनेशन के लिए बैठे हुए हैं? जी डोनेट हम ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो जी बिल्कुल, ये ब्लड डोनर हैं जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। मैं इनसे भी बात करता हूँ एक बार। जी बिल्कुल। हाँ सर एक बार बताइए, ब्लड डोनेट आप कर चुके हैं, आप कह रहे हैं, कैसा लगा ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा सर, हम निस्वार्थ भाव से
हर इंसान की सेवा के लिए हम समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये हमारे सदगुरु जी रामपाल जी महाराज के विचारों से हमने भाई मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए हम समय समय पर जरूरतमंद लोगों के लिए ब्लड डोनेट करते रहते हैं। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे आप ब्लड डोनेशन के लिए? यही देंगे भाई, ये नेचुरल चीज़ है ब्लड में, हर 90 डेज में ये बनती रहती है। हम किसी गरीब और किसी इमरजेंसी केसेज या एक्सीडेंटल केसेज में काम आए, इसलिए इस नेचुरल चीज़ को समय समय पर डोनेट करना चाहिए। तो ये आपके हाथ में कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है? ये ब्लड डोनेट सर्टिफिकेट है जो आज ट्रस्ट ने हमें दिया है ब्लड डोनेशन के बाद। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उनको उसी टाइम में अप्रिसिएशन के लिए ब्लड डोनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी दिया जा रहा है जो भी ब्लड बैंक है उसकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये वाकई में ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा हम ये भी देख पा रहे हैं कि इस साइड में और आगे देखेंगे तो और लोग भी हैं जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जो टीम है, जो ब्लड डोनेशन की टीम है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में ना जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं या अभी करेंगे? कर दिया। कैसा लगा आपको? मतलब कैसा फील हुआ? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी किसी और से हम बात करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर से भी हम बात करेंगे। अभी पहले एक बार और आपको दिखा देते हैं जो ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं यहाँ पे, इनसे भी एक बार मिलवा देते हैं। सर आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं? अभी करना है। अच्छा, ये अभी ब्लड डोनेशन करने आए हैं। किसी तरह की कोई घबराहट या कोई चिंता के भाव आपके चेहरे पे नहीं दिख रहे? नहीं जी, किसी प्रकार की नहीं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब कुछ अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो प्रेरणा है इन लोगों को, उससे इनको ना कोई ब्लड डोनेशन करने में कोई हिचकिचाहट है और संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये लोग कर रहे हैं। क्या एक बार हम डॉक्टर्स की टीम से भी बात करते हैं कि आखिर कैसे अरेंजमेंट यहाँ पे हो रखे हैं और यहाँ पे जो कितना एक्सपेक्ट करके ही आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार आपका परिचय दीजिए। आप हम जुड़े हुए हैं सीधे और हम पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक आपके विचार की यहाँ पे आके और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ की जो कहें तो लोगों के बारे में क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? मेरा नाम नरेश प्रजापति है। मैं एक मेडिकल कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल हूँ एंड मेरा जो वर्किंग है वो गुजरात में है। और अभी मैं संत रामपाल जी महाराज के जो समागम हो रहा है इसमें मैं आया हुआ हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बहुत सारी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है कि सारे जो भगत लोग हैं व्यवस्थित बैठे हुए हैं और बहुत मोटिवेट होके ब्लड डोनेशन के लिए वो आगे आ रहे हैं। जबकि आम जनता में देखा जाए कि ऐसा देखने को मिलता है कि वो नहीं खून मैं नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से पता नहीं ऐसा कौन सा ज्ञान देते महाराज जी जिसकी वजह से क्या नाम है इनके अनुयायी जो है बढ़ चढ़ के आगे आके भाग ले रहे हैं और ये समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान संत रामपाल जी महाराज का रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस आप लेके आए हैं कि कितना यूनिट ब्लड हो जाएगा, क्या वो आपको पूरा होता दिख रहा है? हम काफ़ी टाइम यहाँ आ चुके ब्लड डोनेशन के लिए। जितना हमारा टारगेट होता है उससे कहीं ज़्यादा भगत लोग डोनेशन के लिए आते हैं, लेकिन हम उनको बैक करना पड़ता है कि नहीं हमारा कोटा पूरा हो गया है, अभी आप जो डोनेशन होगा वो नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम आइएगा। तो बहुत ज़्यादा संख्या में भगत लोग जो है वो ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट हो गए, खुद की इच्छा से आते हैं। जैसे नॉर्मल में आप जैसे जाते हो बाहर ब्लड डोनेशन के लिए तो कई बार रिजेक्ट करना पड़ता है ड्यू टू जो नशा करता है कोई इंसान, उसकी वजह से रिजेक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे कितना % रेशो है रिजेक्शन का इस तरह से नशे और इसकी वजह से? नशे का तो यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, नशा तो एक भी भगत नहीं करता है, किसी भी तरीके का एक भी भगत नशा नहीं करता है। और रिजेक्शन की बात है तो रिजेक्शन जैसे मैं मेडिकल टीम का तो रिजेक्शन इसकी वजह से नहीं होता है। रिजेक्शन होता है खाली ब्लड अगर कमी है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो उसकी वजह से वो एक रिजेक्शन है। बाकी ऑलमोस्ट 90-95% जो पॉपुलेशन है या डोनर है वो फिट जा रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। यहाँ पे जो अरेंजमेंट किए गए हैं सतलोक आश्रम की तरफ से, सतलोक आश्रम सोजत की तरफ से, उनके बारे में क्या? एक चीज़ मैंने और देखी हुई है कि सब जगह हम जाते हैं तो जो हमारी टीम होती है वो खुद काम करती है, लेकिन यहाँ पे टीम तो खाली चेयर पे बैठी हुई है। सारे जो भगत लोग हैं सेवा में, वही मेडिकल फील्ड के जो सेवक है वही चीज़ सारी संभाल लेते हैं। बाकी सारी टीम के जो अनुयायी जो क्या नाम है टीम के मेंबर है वो तो आराम से बैठते हैं, उनको बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओनली जो उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना वगैरह वो गाइड करते हैं, बाकी
एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बहुत व्यवस्थित रहता है। लोगों में ब्लड डोनेशन को लेके कुछ भ्रांतियां हैं, लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन करने से, उसके बारे में क्या कहेंगे? उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? महाराज जी ने पता नहीं ऐसा बताते हैं सत्संग में कि एक देहदान होता है, एक रक्तदान होता है। रक्तदान भी देहदान से थोड़ा कम है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा दान है, जिसकी वजह से जो समाज में जो लोग हैं, मरीज है, जो ब्लड की कमी की वजह से मर जाते हैं, जैसे आईसीयू के पेशेंट है या ओटी के पेशेंट है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, या प्लेटलेट जिनका काउंट है कम है, तो उसकी वजह से ये अगर ये डोनर जो ब्लड डोनेट किया है, इसमें समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान रामपाल जी महाराज के अनुयायी या संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है ये सारी देख के। अभी ये इसको शुरू हुए कितना टाइम हो गया? ब्लड डोनेशन को कितने यूनिट्स आपके पास अभी आ चुके हैं अभी तक? अभी हार्डली जो व्यवस्था की गई है आधा घंटा हुआ है, और आधे घंटे में मेरा 15 फॉर्म कंप्लीट हो गए। मतलब 15 डोनर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका सब कुछ, और अभी 200 का टारगेट है, वो तो 200 से कब 400 पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यानी आपका जो टारगेट है वो आपके एक्सपेक्टेड समय से, टाइम से पहले ही पूरा हो जाएगा? टाइम से पहले ही पूरा हो जाता है, और समय से पहले। हमारा टारगेट ये है कि 2 बजे तक हो जाएगा, तो वो 2 बजे की जगह 11 या 12 बजे ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। कि इतनी व्यवस्था इतनी अच्छी है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित, लाइन में खड़े रहना। तो भगत इतने शालीनता से खड़े रहते हैं, उनको कुछ भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। एक चीज मैं और कहूँगा, अभी जो वेदर है वो कहर बरपा रहा है अगर मैं कहूँ तो, और इतना बड़ा आयोजन इन लोगों ने यहाँ पे किया है, क्या मौसम का यहाँ पे कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है? ये तो देखो, वो खुदा है जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी, वही जाने। कि दूसरी जगह तो देखा जाए तो वेदर का बहुत ज़्यादा कहर है, कहीं तो पानी भर गया है, बसे क्या नाम है, लोग उसके पानी में से जा रहे हैं। लेकिन ये सतलोक आश्रम जो सोजत जो है, जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो जमीन को बिल्कुल भी यहाँ पे पानी नहीं है, और यहाँ पे मतलब पानी नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे है पानी, लेकिन इतना नहीं है कि वहाँ पे कुछ डूबने जैसी व्यवस्था हो जाए, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल सुचारू है, बहुत अच्छा। ये मालिक का पता नहीं, या संत रामपाल जी महाराज की एक अलग ही कृपा है इस जगह पे, या सोजत सिटी पे, जो भक्तों को या इतने अनुयायी को अच्छी क्या नाम है, उनके ऊपर अलग ही दया होती है भगवान की। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें बताया, और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि जो सतलोक आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास की व्यवस्थाएं हैं। और जो मौसम का जो कहर है, अगर बारिश की हम बात करें तो यहाँ पे अब पिछले काफ़ी टाइम से बारिश हो रही थी, लेकिन अब फिर भी अगर हम देखते हैं ना यहाँ पे, तो बारिश जैसा कोई ऐसा व्यवस्थाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कि व्यवस्थाएं खराब हुई हो या कोई परेशानी आई हो। पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। और हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे सतलोक आश्रम के कोई वॉलेंटियर अगर वे मिल जाते हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वो लोग इस चीज़ को मैनेज कर पाए हैं। तो देखते हैं, हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे आप लोगों ने ये व्यवस्था ही करी, इतनी बारिश और सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतना मौसम भी ख़राब है, देखते हैं कि नदी नाले आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो भी है, उसके बाद भी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास की व्यवस्थाएं हैं, कैसे संभव हुआ? सब हमारे गुरु महाराज की प्रताप है, उन्हीं की कृपा दृष्टि से। इस कैंप के बारे में, यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, डॉक्टर्स की टीम तारीफ कर रही है, बहुत तारीफ कर रही है। तो क्या ऐसी ये व्यवस्था आप लोगों ने स्पेशल करी है कि जो मेडिकल टीम है वो भी खुश हो रही है? हमारे दर्शक आपको डायरेक्ट सीधा देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है, और भक्तों में हमारे गुरु महाराज का जो मिशन है वो जीते जी रक्तदान, और आप जब सतलोक चले जाओ तो अपना देहदान। तो देहदान का भी यहाँ पे व्यवस्था की का भी साथ में ही है, आप उधर देख सकते हो, वहाँ पर इसके लिए भी टीम बैठी हुई है, और बड़े उत्साह के साथ देखो आप कितने भीड़ लगी हुई है भक्तों की। जी एक बार दिखाइए उधर। यहाँ पे इन्होंने बताया कि रक्तदान के साथ में यहाँ पे देहदान की भी व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो देहदान में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो देखते हैं एक बार। तो इससे पहले बीच में यहाँ पे शायद महिलाएं हैं जो भी रक्तदान कर रही है। आपने रक्तदान किया है? मेडिकल सेवा में ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सतलोक आश्रम सोजत की तरफ से लगाए गए हैं। इनसे भी एक बार विचार जान लेते हैं। आप क्या व्यवस्थाएं रहती है आपकी ये यहाँ पे मेडिकल में, क्या देखते हैं आप लोग? हमें परमात्मा की ओर से दवाई मिलती है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई भी इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको फ्री में दवाइयाँ देते हैं।
तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी जैसी कंडीशन बनती है या कुछ भी सिम्टम्स होते हैं ब्लड डोनेशन करने के बाद में, वैसे तो होते नहीं है लेकिन अगर होते हैं तो पहले से यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था करके रखी हुई है कि अगर कोई भी हो तो उनके लिए मेडिसिन वगैरह सारा कुछ है। तो अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, उन्होंने जो बताया कि यहाँ पे देहदान का भी है, तो एक बार देहदान की टीम से भी जानते हैं उनके विचार, देखते हैं कि आखिर देहदान जैसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सर आप बता सकते हैं यहाँ पे जो देहदान किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ आए थे ब्लड डोनेशन कवर करने के लिए, बट हमारे यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे देहदान भी हो रहा है, तो हम दिखाना चाहेंगे हमारी दर्शकों को, आप सीधे जुड़े हुए हैं हमारे दर्शकों से, तो देहदान के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? देहदान के लिए देखिए जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो मतलब डेथ होने के बाद में अपनी बॉडी को देहदान के लिए संकल्प लेते हैं। ये संकल्प का फॉर्म भरा जा रहा है। जी संकल्प पत्र भी ये दिखा रहे हैं जी। तो मतलब जैसे कि जो भी जैसे कि ये देहदान का जो संकल्प ले रहे हैं तो उनका ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो मतलब देहदान का संकल्प लिया जा रहा है, यानी संकल्प कर रहे हैं देहदान के लिए, जीते जी संकल्प करेंगे और मरने के बाद जो उनकी देह है उसका दान किया जाएगा। क्या फायदा है देहदान करने का? देहदान का फायदा ये है सर कि मतलब ये पुण्य का काम है, पुण्य का काम है। मतलब परमात्मा कहते हैं कि चारों ओर से पुण्य, जैसे परमात्मा ये जैसे 5 यज्ञ है तो दान धर्म करने से पुण्य मिलता है, कोई देह दान करने से पुण्य मिलता है, कोई ब्लड डोनेशन करने से पुण्य मिलता है। लेकिन परमात्मा के भगत है जो रामपाल जी महाराज के, ये बढ़ चढ़ कर मतलब कहीं से भी पुण्य मिलता है ना, वहाँ से भी पुण्य लेने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद जी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो पुण्य कमाने में पीछे नहीं रहते, वो कहीं से भी अपना पुण्य इकट्ठे करते रहते हैं, भले रक्तदान हो भले देहदान हो, ये सारे करके वो हमेशा आगे रहते हैं। तो जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रक्तदान कर रहे हैं उसका सबसे बड़ी बात है कि साल में 6 बार रक्तदान होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर कोई भी संस्था है तो साल में 1 बार 2 बार वो ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करती है, बट संत रामपाल जी जो हैं इनके आश्रम में 6 बार, साल में 6 बार रक्तदान होता है। और ये जो रक्तदान है वो एक ही नहीं, इनके लगभग 11 सतलोक आश्रम हैं जिनमें इसी तरह से बढ़ चढ़ के अनुयायी जो रक्तदान कर रहे हैं, देहदान कर रहे हैं। एक बार फिर से अनुयायियों की संख्या हम दिखाना चाहेंगे कि कितने लोग हैं, और बाहर जो लाइन लगी हुई है वो भी हम आप लोगों तक दिखा दें, आप लोगों को पहुंचा दें कि उत्साह वाकई में बहुत ज़्यादा है। और जो अपनी वो 200 की कैपेसिटी लेके आए थे 200 की, वो तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी पूरे होने वाली है। और जैसे वो कह रहे थे कि हर बार भी हमें पहले ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो रक्तदान महादान है और संत रामपाल जी के आश्रमों में इसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता है। यहाँ किसी प्रकार का लालच प्रलोभन नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से संत रामपाल जी महाराज इनको समझा रहे हैं। आपने देखा कि मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो एक उत्तम व्यवस्था है। हम कितनी ही कोशिश कर ले, कोई इंसान कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन रक्त की आवश्यकता उस समय महसूस होती है जब किसी के परिवार में या किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है। उस समय हम लोग क्या करते हैं, किसी के या तो रिश्तेदारों के पास भागते हैं या किसी और से वो करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करेंगे तो जो लाखों थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए और किसी भी ज़रूरतमंद को ब्लड की सप्लाई आराम से रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। बने रहिए एसएन न्यूज़ के साथ।